अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली तिरमिज़ी है। आज हम ट्यूनिंग फोक टेस्ट उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एक रिनी है, एक वेबर है और एक एबीसी। इन रिनी टेस्ट वी कंपेयर द एयर कंडक्शन विद द बोन कंडक्शन। इन रिनी टेस्ट वी कंपेयर द एयर कंडक्शन विद द बोन कंडक्शन। इसके दो मेथड्स हैं। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप इधर आ जाएं, आप आ जाएं। देखें, एक तरीका तो ये है, मैंने ये रखा, आपको आवाज़ आ रही है? यहाँ आ रही है? कौन सी बेहतर है? तो मैंने क्या किया, आगे रखा, पीछे रखा और पूछ लिया कौन सी बेहतर है। इस मेथड को हम कहते हैं लाउडनेस कंपैरिजन। मैंने मरीज़ को कहा वो कंपेयर करे कि लाउडनेस जो है वो आगे ज़्यादा थी या पीछे ज़्यादा थी। ये एक बड़ा अच्छा तरीका है और स्टैंडर्ड है। इसमें बस आपने ख्याल रखना है कि इसको ये टच ना हो जाए और इसको यूँ नहीं रखना, इसको यूँ रखना है। ठीक है, मैं फिर एक दफ़ा करता हूँ। आवाज़ आ रही है आपको? आवाज़ आ रही है? कौन सी ज़्यादा है? तो एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन बोन कंडक्शन। दूसरा तरीका ये है कि उसको हम कहते हैं लाउडनेस डिके मेथड। वो भी स्टैंडर्ड है, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप यही वाला करें क्योंकि ये आसान है और जल्दी हो जाता है। लाउडनेस डिके में ये है कि आप इसको स्ट्राइक करते हैं और पीछे रख देते हैं। तो जब उसको पूछते हैं, जब आवाज़ बंद हो जाए तो बता दें। बंद हो गई, अब आ रही है? अच्छा, अब देखिए, पीछे जब राउंड बंद हो जाती है तो आपने उसको आगे रख देना। अब अगर उसको साउंड आ रही है तो एयर कंडक्शन इज़ बेटर। अगर अब साउंड नहीं आ रही तो फिर आपने उसको रिवर्स भी करना। तो पहला वाला बेटर है, तो लाउडनेस कंपैरिजन मेथड। अब आपने ये कर लिया। अब आपकी फाइंडिंग्स क्या हो सकती हैं? एक तो ये है कि एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन बोन कंडक्शन, और दूसरा है बोन कंडक्शन इज़ बेटर दैन एयर कंडक्शन। अब ये तो फाइंडिंग्स है। इसके बाद आपने उसको रिज़ल्ट की फॉर्म में लिखना है। रिज़ल्ट जब आप लिखेंगे तो आप जो भी टेस्ट होगा उसका नाम मेंशन करेंगे। जैसे रिनी है तो मतलब यह है कि रिनी को क्या हुआ। तो अगर एयर कंडक्शन, अब ये याद रखने वाला ही है कि इफ़ एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन बोन कंडक्शन तो फिर रिनी इज़ पॉजिटिव। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आमतौर पर पॉजिटिव का मतलब कोई ख़राबी होती है हमारे जनीमिया पॉजिटिव सर, लेकिन यहाँ पॉजिटिव नॉर्मल है। इफ़ एयर कंडक्शन इज़ बेटर दैन बोन कंडक्शन तो रिनी को हम कहते हैं पॉजिटिव, और अगर बोन कंडक्शन बेटर है तो फिर हम रिनी को कहते हैं नेगेटिव। रिनी पॉजिटिव जो है, इसका इन्फ्रेंस क्या निकला? इन्फ्रेंस का मतलब उसको मरीज़ को कोई डेफनेस है, उसको ये नॉर्मल है। लेकिन एक और चीज़ भी हो सकती है, सेंसिटिव डेफनेस हो सकती है। हमने कहा था ना कि सेंसिटिव डेफनेस में बोथ डिक्रीज बट एयर कंडक्शन इज स्टिल बेटर दैन बोन कंडक्शन। और अगर रिनी नेगेटिव है तो फिर तो कंडक्टिव डेफनेस है। अब ये जो रिज़ल्ट्स हैं इनको हम इस तरह लिखते हैं कि देखिए, फाइंडिंग्स है कि AC बेटर दैन BC, एक फाइंडिंग। दूसरी फाइंडिंग है BC बेटर दैन AC। रिज़ल्ट को हम लिखते हैं R पॉजिटिव, यानी रिनी पॉजिटिव, और R नेगेटिव। और इन्फ्रेंस R पॉजिटिव के दो निकले, इधर ईयर इज़ नॉर्मल और ईयर इज़ हैविंग सेंसिटिव डेफनेस, और R नेगेटिव ओनली वन इन्फ्रेंस, ईयर इज़ हैविंग कंडक्टिव डेफनेस। In Weber test, in Weber test we compare the bone conduction of the two ears simultaneously. ठीक है, तो उसमें कैसे टेस्ट करेंगे? The tuning fork is struck and placed in the mid line of skull. अब इसमें ये वर्टेक्स पे रख सकते हैं, फोरहेड पे रख सकते हैं, टीथ पे रख सकते हैं, चिन पे रख सकते हैं। मिड लाइन में कोई जगह पे रख सकते हैं। जब बोन कंडक्शन करेंगे ना, फिर इसकी डायरेक्शन का कोई मसला नहीं है क्योंकि साउंड यहाँ से आनी है, सिर्फ ये टच ना हो। तो स्ट्राइक किया, यहाँ 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 या यहाँ रख दिया, और उसके बाद मरीज़ से पूछना है, द पेशेंट इज़ आस्क्ड टू इंडिकेट
whether he hear the sound in center, in right ear or left ear. Now there are three findings. Either the patient will say that he hears better in the center, or he will say he is hearing better in right ear, or he will say he is hearing better in left ear. Now the result will be again Weber will be referred. Weber को यूज़ करेंगे. Weber को क्या हुआ? If the patient hears better in center, then the result will be called Weber is central. Weber is central. If the Weber is lateralized to right ear, Weber is if the patient hears better in right ear, then we will say Weber is lateralized to right ear. Weber is lateralized to right ear. And if the patient hears better in left ear, then Weber is lateralized to left ear. Now the inference. If Weber is central, what is the inference? Both the ears are normal. या एक और possibility है. Both the ears are diseased to the same extent. तब भी तो बैलेंस अचीव हो जाएगा ना. तो इसलिए if the Weber is central, either both the ears are normal or both the ears are diseased to the same extent. Now if the Weber is lateralized to right ear, what does that mean? Right ear is having, if right ear is normal, then left ear is which deafness? Sensory neural deafness. Good. If Weber is lateralized to right ear, then the left ear is probably having sensory neural deafness, because in sensory neural deafness the bone conduction is reduced. But there is another possibility. The left ear is normal, but right ear is having conductive deafness, because we have learned that in conductive deafness the bone conduction not only is better than ear conduction, but absolutely better than bone conduction of a normal ear. So the Weber will lateralize to conductive deaf ear. So if Weber is lateralized to right ear, that means the right ear is having conductive deafness, the left ear is having sensory deafness, or the patient is having both. And if the Weber is lateralized to left ear, then vice versa is true. Do you understand that? Now you can see this slide. If Weber is central, both the ears are normal or both the ears are diseased to the same extent. If Weber is lateralized to right ear, either right ear is having conductive deafness or left ear is having sensory deafness, or both. And if Weber is lateralized to left ear, either left ear is having conductive deafness or right ear is having sensory deafness, or both. So do you understand that? Now I will perform this Weber test and we will realize. आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, आपने ये बताना है, ये काउंसलिंग करनी है, आपने उसको गाइड करना है कि आवाज़ आपको दरमियान में आ रही है, दाएं कान में, इस कान में आ रही है या इस कान में? दरमियान में आ रही है. अच्छा, एक चीज़ अभी देखें, मुझे आपने बताना है कि अब किस कान में आ रही. ये देखिए, मैंने इसको प्रेस किया तो मैंने इसमें कंडक्टिव डेफनेस प्रोड्यूस कर दी. तो आपने देखा कि पहले दरमियान में आ रही थी, लेकिन जब इसमें कंडक्टिव डेफनेस हुई तो अब इधर आनी शुरू हो गई. वो मैंने आपको बताया था ना कि कंडक्टिव डेफनेस में बोन कंडक्शन नॉर्मल से बेहतर हो जाती है. ठीक है ना? तो वेबर, आप नाउ यू हैव अंडरस्टूड वेबर. ठीक. अब हम थर्ड टेस्ट की बात करते हैं. अब थर्ड टेस्ट जो है, the third test is ABC. Its name is ABC, which means absolute bone conduction test. In this test, we compare the absolute bone conduction of the patient's ear with that of a normal ear. With that of a normal ear. By absolute bone conduction, we mean that we press the triggers to block the ear
So we have converted the ear ourselves into a conductive deaf ear. Now whatever we are hearing is the absolute bone conduction. So we have removed the factor of conductive deafness in this very test. So we will only be focusing on sensory deafness, whether that is there or not. So how do we perform it? The tuning fork is struck and placed on the Mestad process of the patient ear, and ear is blocked. The patient is asked to indicate when the sound is completely abolished, यानी आवाज़ बिल्कुल मुकम्मल बंद हो जाएगी तो बताना है, और जब वो हो जाए द ट्यूनिंग फोक इज देन शिफ्टेड टू दी नॉर्मल मेस्टर्ड. अगर आपका अपना ईयर नॉर्मल है तो आप अपने आप को यूज़ करेंगे, अगर नहीं तो फिर आप कोई और रेफरेंस इंडिविजुअल यूज़ करेंगे. तो उसके नॉर्मल मेस्टर्ड पे रखने के बाद उसका ईयर भी ब्लॉक करना है. तो अब क्या पॉसिबिलिटी होगी, या तो आपको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही. अब मैं ये भी आपको करके दिखाता हूँ, लेकिन चेंज नहीं करनी स्ट्राइक, उसी स्ट्राइक को मूव करना है. ये आपको आवाज़ आ रही है? जी सर. जब आवाज़ बिल्कुल बंद हो जाए तो मुझे बताएं. बंद हो गई सर. मुझे भी नहीं आ रही. ठीक है, दो पॉसिबिलिटी थी, या तो मुझे आ रही होती या नहीं आ रही होती. तो अब इसमें फाइंडिंग्स क्या हो गई? फाइंडिंग एक, एग्जामिनर हियर द साउंड. फाइंडिंग टू, एग्जामिनर डज नॉट हियर द साउंड. अब जो हम रिज़ल्ट को मेंशन करेंगे फिर ABC आ जाएगा, टेस्ट का नाम आएगा ना. तो अगर मुझे आवाज़ आ रही है तो ABC को क्या हुआ है? ABC इज़ रिड्यूस्ड ऑन पेशेंट. ये नहीं कहना ABC प्रोलॉन्ग्ड ऑन एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर तो रेफरेंस नॉर्मल इंडिविजुअल है ना. इफ़ आई कैन हियर द साउंड देन ABC इज रिड्यूस्ड ऑन पेशेंट. दैट्स वाई आई एम हियरिंग. If I also do not hear, that means ABC is equal. ABC is equal. Absolute bone conduction is equal. If absolute bone conduction is equal, then what is the inference? Patient is not having sensory deafness. Conductive deafness निकल गई, वो we have already converted into conductive deafness. So that's why we are not referring to conductive deafness. We will say the patient is not having sensory deafness. And if ABC is reduced on patient, patient is having sensory deafness. ठीक है ना. तो यही आप स्लाइड अब देख सकते हैं. पहली फाइंडिंग है एग्जामिनर हियर द साउंड, उसका होगा ABC शॉर्टन ऑन पेशेंट, ABC रिड्यूस्ड ऑन पेशेंट. पेशेंट इज हैविंग सेंसरी डेफनेस. और दूसरा है एग्जामिनर डज नॉट हियर द साउंड, तो ABC इज लेबल्ड एज ABC इक्वल. इसको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहना, ये इक्वल है या रिड्यूस है. तो इक्वल का मतलब है पेशेंट इज नॉट हैविंग सेंसरी डेफनेस. नाउ आई विल परफॉर्म दीज 3 टेस्ट एंड यू विल रियलाइज इट टेक्स लेस देन 2 minutes to perform these 3 tests in a patient. So please repeat, please do practice them on patients and on one another so that you can have a thorough understanding of the tuning fork. आवाज़ आ रही है? जी सर. यहाँ आ रही है? जी सर. कौन सी ज़्यादा है? सामने सर. सामने आ रही है, तो रिनी इज पॉजिटिव, that is patient is normal or sensory deafness. आ रही है आवाज़? यस सर. यहाँ कौन सी बेहतर है? तो दोनों साइड पे रिनी इज पॉजिटिव. आवाज़ आ रही है? जी सर. दरमियान में है या किसी कान में जाती है? दरमियान में सर. वेबर इज सेंट्रल. अब आवाज़ आ रही है? जी सर. जब ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो मुझे बताएं. बंद हो गई सर. मुझे भी नहीं आ रही. तो ABC इज इक्वल.
बंद हो गई सर। मुझे भी नहीं ABC। अब ये लेस देन 2 मिनट्स लगे, इतना थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए इसको आप प्रैक्टिस करें, और जो चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप उसको यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।